नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के साथ एक बार फिर बॉर्डर्स पर प्रशासन अलर्ट हो गया है। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने धारा 163 लगा दी है। साथ ही पहले नोटिस चिपकाए गए थे। लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। पंजाब दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। यूपी बॉर्डर्स पर भी भारी पुलिस बल तैनात है। पंजाब यूपी के साथ ही हरियाणा के किसानों ने 6 दिसंबर को दिल्ली कूच का ऐलान किया है। दरअसल किसानों को हरियाणा के रास्ते ही दिल्ली पहुंचना है, लेकिन उन्हें पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा अनुमति नहीं मिली है। ऐसे में किसानों के आंदोलन को लेकर सरकार की तैयारियां क्या हैं और किसानों और सरकार के बीच क्या कोई हल निकलेगा और यह प्रदर्शन कितना लंबा और खिंच सकता है, यह सवाल है। तो किसानों ने कमर कस ली। अब प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। हरियाणा प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं मिली है। लगातार कृषि मंत्री ने खुद मुलाकात की है शीर्ष नेताओं से। अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई। किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए, साथ ही जो किसानों की मांगे हैं उन मांगों के बीच का कोई रास्ता निकलेगा। एक लंबा आंदोलन भी हमने देखा, 700 से 750 किसान जो है वो शहीद हुए। अब क्या बीच का रास्ता निकलेगा, सवाल है। एक बार फिर से कल क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है, क्योंकि 6 तारीख को दिल्ली कूच का ऐलान किया है। हरियाणा के रास्ते वो दिल्ली आना चाहते हैं किसान। पंजाब के जत्थे लगातार तैयार हैं। 100 से ज्यादा जत्थे हैं जो कूच की तैयारी कर रहे हैं। सरकार की क्या तैयारियां हैं, प्रशासन कितना तैयार है, किसानों की क्या मांगे हैं, उसके बीच में क्या राय निकलेगी, तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। आप सभी के साथ में चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। आज 5 दिसंबर है। पंजाब के किसान अपनी मांगे मनवाने को 6 दिसंबर के दिन दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं। किसानों के कूच को लेकर एक ताजा जानकारी ये सामने आई है कि किसान शंभू बॉर्डर से ही दिल्ली कूच करेंगे। खनौरी बॉर्डर पर किसानों का अनशन ही चलेगा। पहले दिन 6 दिसंबर को शंभू बॉर्डर से किसानों के 100 जत्थे कूच शुरू करेंगे। किसानों को 7 दिसंबर तक बॉर्डर पर पहुंचने को कहा गया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि शंभू बॉर्डर क्रॉस करते ही हरियाणा का अंबाला जिला शुरू होता है। यहाँ का प्रशासन और पुलिस किसानों से दिल्ली पहुंचने के लिए वहाँ के प्रशासन की अनुमति का पत्र मांग रही है। अंबाला पुलिस ने बकायदा बॉर्डर पर नोटिस चिपका दिए हैं और बीएनएस की धारा 163 लगाने का हवाला देकर किसी भी तरह के प्रदर्शन के लिए प्रशासन की अनुमति जरूरी बताई है। पर किसान कूच की तैयारी कर रहे हैं। काफी दिन पहले जब ये बात हुई थी एमएसपी की, एक कमेटी बनाई गई थी और किसानों को ये विश्वास दिलाया गया था भाई इस पे हम करेंगे, लेकिन कुछ किया नहीं सरकार ने। तो एक जो मांग है किसानों की वाजिब है, उनकी बात सुननी चाहिए और उनके आने से रोकना नहीं चाहिए। शांतिप्रिय ढंग से आए और कोई कानून अपने हाथ में ना ले। मेरी भी किसानों से अपील है भाई कोई कानून अपने हाथ में ना ले, शांतिप्रिय ढंग से अपना। गौरतलब है कि अंबाला प्रशासन ने पंजाब की तरफ बैरिकेटिंग और जालियां लगानी शुरू कर दी हैं। प्रदेश सरकार ने केंद्रीय सुरक्षा बलों की 15 कंपनियां मांगी हैं। कुछ आ गई हैं, कुछ आने वाली हैं। असमंजस इसलिए भी बढ़ रहा है कि किसान अगर शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करते हैं तो उनके रोजाना की दूरी तय करने के मुताबिक वो तीसरे दिन पानीपत जिले में होंगे और 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री पानीपत में बीमा सखी योजना का शुभारंभ करने आ रहे हैं। हालांकि किसान नेताओं ने पीएम के कार्यक्रम से दूर रहने की बात कही है। पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों में लगे बड़े अधिकारियों ने भी किसान आंदोलन से इस कार्यक्रम को न जोड़ने का आग्रह किया है। आज हरियाणा में आप देखें 24 फसलों पर एमएसपी, 24 फसलों जो किसानों की मांग थी हमारी फसलें एमएसपी पर खरीदी जाए और तुरंत पेमेंट, मतलब आप देखेंगे 72 घंटे के अंदर किसान के अकाउंट में पेमेंट आ जाती है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी सुविधाएं हो रही, एक भी दाना छोड़े नहीं जाता। तो इन चीजों को देखो, मैं कह रहा हूँ कि मैं किसान भाइयों से अपील करता हूँ इस बारे में विचार करें। बहरहाल अब 6 दिसंबर को कुछ ही घंटे बचे हैं। मामले का समाधान या सरकार की ओर से कोई पहल नहीं होती तो कई आशंकाएं पैदा हो सकती हैं। आगे की होए रब जाने। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज।
तो शंभू बॉर्डर से 100 जत्थे कूच करेंगे अब दिल्ली में। हालांकि अनुमति नहीं दी गई है प्रशासन के द्वारा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 9 दिसंबर को पानीपत का दौरा है, बेहद अहम। किसानों ने हालांकि ये तो कहा कि वो प्रधानमंत्री के दौरे को प्रभावित नहीं करेंगे, उससे दूर रहेंगे, लेकिन अब सवाल यह है कि प्रशासन के सामने कितनी बड़ी चुनौती है और आखिर अब कल क्या होगा। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, कल आखिर क्या होगा? ऐलान किया है, बड़ा ऐलान, प्रशासन क्या तैयार है, पुलिस क्या तैयार है, सरकार क्या तैयार है, जो मांगे लेकर लगातार किसान आंदोलनरत हैं बीते दिनों से? देखिए सौरभ, हम पंजाब से दिल्ली जाएं तो 6 जिले पड़ते हैं जीटी रोड बेल्ट के। अंबाला से शुरुआत होती है, अंबाला के उधर पंजाब है, पटियाला डिस्ट्रिक्ट, और अंबाला जब हम आते हैं, अंबाला पहला जिला है जीटी रोड पर, चंडीगढ़ से आए या पंजाब से आए, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, ये 5-6 जिले पड़ते हैं दिल्ली जाने के लिए। इन्हीं 5 जिलों में जब 3.5 साल पहले आंदोलन हुआ था, किसान पंजाब से चले थे, किसान जब हरियाणा में एंटर कर गए थे, तब हरियाणा के किसान भी सड़कों पर आए थे उनके स्वागत के लिए, उनकी सपोर्ट के लिए, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो 5 जिलों में पिछली बार हमने देखा था पुलिस से झड़प हुई थी, पुलिस ने आंसू गैस छोड़े थे, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था डिस्पर्स करने के लिए उनको तितर बितर, लेकिन किसान पंजाब के पीछे नहीं हटे थे। वो पिछली बार तो क्रेनें लेकर आए थे, बड़े बड़े के पत्थरों को उठा के नहरों में, नदियों में फेंक दिया था। वो वाले हालात अब नहीं है। किसान खुद कह रहे कि हम शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन करेंगे, जत्थों में चलेंगे। जत्थों मतलब समूह, मतलब एक समूह में, एक ग्रुप में मान लो 100 लोग हों, 150 हों, तो कुल 100 जत्थे कल भेजने की तैयारी है, जैसा बयान उनके बता रहे हैं। एक चीज ये भी क्लियर की गई है कि खनौरी बॉर्डर जो कैथल से लगता है, कैथल संगरूर जिले से लगता है, और दूसरा शंभू बॉर्डर जो अंबाला और पटियाला का जिला है, उनका ये कहना है कि जो किसान कूच करेंगे वो शंभू बॉर्डर से ही करेंगे। शंभू बॉर्डर का एरिया पूरा जीटी रोड बेल्ट का एरिया है, जो पंजाब से या चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ आता है। इसको नेशनल हाईवे कहते हैं, NH 44 है दिल्ली से लेकर अंबाला तक। तो 5-6 जिले जो पड़ते हैं, ये बड़ा मतलब, एक तो सड़क काफी खुली है, लेकिन ट्रैफिक भी रात दिन व्यस्त रहने वाला ये मार्ग है। किसान कह रहे कि हम शांतिपूर्वक करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री अगर पानीपत आ रहे हैं तो हम उस तरफ मुंह भी नहीं करेंगे, हमने, हमारा मकसद दिल्ली जाना है। क्योंकि किसान सरवन सिंह पंधेर जो हैं, किसान मजदूर मोर्चा के अध्यक्ष है, उनका कहना है कि हमारी लड़ाई हरियाणा से नहीं है। हमारी मांग जो है, हमारे साथ जो वायदे किए थे केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने, हम उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे मांग मनवाना चाह रहे हैं। तो हरियाणा का हमारा क्या लेना देना। ये जरूर है कि अगर दिल्ली जाना है तो हरियाणा से होकर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा में जब इतने किसान आएंगे, दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे, जाहिर है फर्क होता है। यहाँ भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, तो दिल्ली सरकार नहीं चाहती कि हरियाणा को लांघ कर किसान दिल्ली आए। जिस तरीके से किसान कह रहे कि हमें आप रामलीला मैदान दिल्ली में या जंतर मंतर पे जगह दे दो, हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे। केंद्र सरकार को पता है, दिल्ली सरकार को पता है, अगर किसान एक बार दिल्ली में एंटर कर गए जंतर मंतर पे रामलीला, तो फिर उनको वहां से भेजना उठाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो भीड़ बढ़ती चली जाएगी और हो सकता है आगे चलकर ये भीड़ बेकाबू हो जाए। देश की राजधानी है, कुछ अप्रिय हो जाए तो पूरी देश ही नहीं पूरी दुनिया की खबर बनेगी। तो पूरी सेंसिटिविटी, पूरी गंभीरता बढ़ती जा रही है, और इसलिए भी अब मेरे को लगता है परमिशन देने में, चाहे वो हरियाणा सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार, क्योंकि प्रधानमंत्री का 9 दिसंबर को कार्यक्रम है पानीपत में। पिछले 1 महीने से तैयारियां चल रही हैं। 60 से 65 हजार की भीड़ आएगी, जिसमें 50,000 महिलाएं होंगी, हरियाणा से बाहर की भी। महिलाओं के लिए 1 लाख सब रोजगार इस स्कीम के तहत दिए जाने, जिसमें हरियाणा का हिस्सा 7 से 8 हजार महिलाएं होंगी। आज भी काफी बड़े बड़े अधिकारी दिल्ली से, चंडीगढ़ से आए हुए थे, और कल फाइनल इंस्पेक्शन है, कल 6 तारीख है। डॉक्टर अमित अग्रवाल जो बड़े अधिकारी हैं सीएमओ के, चंडीगढ़ में बैठते हैं, वो कल फाइनल इंस्पेक्शन करेंगे, ग्रीन सिग्नल देके यहाँ तैयारियां पूरी है। तो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो चलो हेलीकॉप्टर से आ जाएंगे, पूरी टाइट सिक्योरिटी में वो सभा स्थल पे पहुंचेंगे जहां समारोह स्थल है, लेकिन चूंकि जो महिलाओं की भीड़ है, बसों में भरकर 60 से 65 हजार लोग बसों में आएंगे, तो कम से कम 1,500 बसें चाहिए। तो वो लोग उन्हीं सड़कों से आएंगे जहां किसान आने की बात कर रहे हैं। उनकी कैलकुलेशन करें, वो कह रहे हैं कि हम हर रोज सुबह 5 से 9 बजे तक चलेंगे। तीसरे दिन उस हिसाब से वो पानीपत में होगा, पानीपत में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। तो मेरे को लगता है प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए, सिक्योरिटी इश्यू है, कुछ अप्रिय ना हो, तो परमिशन देने से कोई भी जिला डिप्टी कमिश्नर हो या हरियाणा सरकार बच रही है। वो इनको ये कह रहे कि आप दिल्ली में अगर
दिल्ली सरकार चाहती है आप प्रदर्शन कर सकते हो, आपका अधिकार है, तो हमें परमिशन दो दिल्ली की। बिल्कुल। लेकिन ये कहते हैं कि हमें क्या हरियाणा से अगर जा रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है, लोकतंत्र है, हम दिल्ली जा रहे हैं, ना तो दिल्ली सरकार परमिशन दे रही है ना हरियाणा सरकार। और अब 6 दिसंबर को कुछ घंटे ही रह गए, आज 5 तारीख की शाम हो गई है, रात भी हो जाएगी। तो कल जिस तरीके से तैयारियां चल रही है बॉर्डर पर 100 जत्थे भेजने की बात हो रही है, और ये भी कहा गया कि किसान संगठन है, जो किसान हैं, जो आंदोलन का हिस्सा है, वो लोग 7 दिसंबर तक आए। मतलब ये 100 जत्थे अगर दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं तो उसके बाद भी किसानों के जत्थे आएंगे। तो अगर दिल्ली एक बार पहुंच गए या हरियाणा से, पहला नंबर तो हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू रहेगा सौरभ, बिल्कुल, क्योंकि इतने लोगों का आना, और ऐसे मौकों पर कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, सियासी लोग भी होते हैं, को किसी तरीके के अपनी अपनी इंटेंशन होती है। अगर कुछ इस तरह की अप्रिय घटना होगी तो बहुत अच्छी बात नहीं होगी। एक तरफ प्रधानमंत्री का दौरा हरियाणा का पानीपत में, और वहीं से किसान दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा पूरा एहतियात बढ़ती जा रही है। अब देखना यह कि दिल्ली सरकार के पास अर्जी लगाई है पंजाब के किसानों ने, दिल्ली से तो कोई परमिशन मिली नहीं। ठीक है, अब हरियाणा वाले भी अपने बॉर्डर अंबाला जो पुलिस है उन्होंने पंजाब की तरफ नोटिस चिपका दिए और जालियां लगा दी हैं। क्योंकि देखिए पहले ट्रैक्टर लेकर और बड़ी क्रेनें लेकर आए थे, वो तो ऐसा तो नहीं, अब पैदल ही आएंगे और निहत्थे आएंगे। उनका ये कहना है हम खाने का सामान भी नहीं लाएंगे, खाने का इंतजाम हरियाणा के किसान करेंगे या आसपास के गुरुद्वारे वाले करेंगे, जैसा पिछली बार हुआ था। तो वो कह रहे हैं हम निहत्थे आ रहे हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन होगा, हमारे पास कोई हथियार कुछ भी नहीं होगा, खाली हाथ चलेंगे क्योंकि पैदल दिल्ली जाना है। अब देखना है, कल 6 दिसंबर है, कुछ घंटे का टाइम है। अब मेरे को लगता है सरकार बातचीत की पेशकश भी करे तो मेरे को समय बहुत कम लगे माहौल बनाने के लिए, बातचीत का तैयारियां क्या होंगी, कौन शामिल होंगे बातचीत में। अभी तक चूंकि 5 तारीख खत्म होने वाली है, अभी तक इस तरह के कोई आसार नहीं है। कल क्या होगा रब जाने, कल क्या होगा। बिल्कुल देवेंद्र, मैं लौटूंगा आपके पास। महेश, जो किसान लगातार आंदोलनरत है, हमने बीता आंदोलन भी देखा किसानों का, किस तरीके से किसानों ने एमएसपी की मांगों को लेकर आंदोलन किया और मुआवजे की मांग को लेकर आंदोलन किया। इस बार खुद जो हरियाणा के पूर्व सीएम है भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि किसानों की मांग जायज है, एमएसपी की मांग है, सरकार उसको लागू करे। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करना सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती देखा जाए, और जो किसान लगातार मांग कर रहे हैं, बीते आंदोलन की तुलना अगर इस आंदोलन से की जाए तो क्या मांगे वही हैं या फिर कुछ परिवर्तन भी हुआ है? हालांकि मुआवजे की कुछ एक जगह भी बात हो रही है। देखिए, मांगों में तो कोई बहुत बड़ा परिवर्तन इस वक्त देखने को नहीं मिल रहा। जहां तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए कह देना बड़ा आसान है कि किसानों के हक में बयान वो दे रहे हैं और साफ ही बात कर रहे हैं कि जो मांगे किसानों की है वो पूरी कर देनी चाहिए। यहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा को किसी भी तरह की परेशानी नहीं है, क्योंकि किसान अगर उनके साथ खड़े हैं तो बतौर विपक्षी दल वो किसानों की आवाज के साथ आवाज मिलाने का काम वो कर रहे हैं। लेकिन अगर मौजूदा परिस्थितियों को समझने की कोशिश की जाए तो मुझे लगता है कि इस बार चुनौतियां थोड़ी अलग तरीके की देखने को मिल रही हैं। पिछली बार हमने देखा कि पत्थरों के जरिए रास्तों को रोकने का काम किया गया, कंटीली तारें लगाई गई, कीले लगाई गई। लेकिन इस बार अगर ट्रैक्टर और ट्रालियां साथ नहीं चल रही हैं, जेसीबी मशीन अगर साथ नहीं चल रही हैं, बड़ी मशीनों को अगर साथ में कैरी नहीं किया जा रहा है, तो फिर पैदल चलने से, पैदल कौन से हाईवे को रोककर आप इन किसानों को पैदल अंदर दाखिल होने से रोक सकते हैं? आप बैरिकेटिंग कर सकते हैं, लेकिन हाईवे की बैरिकेटिंग कर सकते हैं आप। पूरे के पूरे कई कई किलोमीटर कह सकते हैं कि करीब करीब 10-10, 20-20 किलोमीटर जो शहर के दोनों तरफ या किसी भी रास्ते को अगर आप क्रॉस करना चाहते हैं तो आप बैरिकेटिंग सिर्फ हाईवे पर कर सकते हैं। वो खेतों के रास्ते अगर पैदल उन बैरिकेड्स को लांघने का काम अगर किसानों की तरफ से कर लिया गया तो आप ये संभव कैसे सुनिश्चित कर पाएंगे कि खेतों के रास्ते किसानों को बैरिकेड्स को लांघने की इजाजत नहीं मिल पाएगी? पुलिस अगर रोक सकती है किसी भी तरह का, अगर बैरिकेटिंग कर सकती है तो हाईवे पर बैरिकेटिंग कर सकती है, लेकिन अगर किसान पैदल हैं तो ये और बड़ी चुनौती यहां पर प्रशासन के लिए बन जाती है, पुलिस के लिए बन जाती है। पैदल तो वो खेतों के रास्ते आसानी से हाईवे के उस पॉइंट को लांघ सकते हैं जहां पर बैरिकेटिंग की गई है। तो ऐसे में किसानों का आगे बढ़ना भी तय है। हालांकि बातचीत किसी भी वक्त शुरू की जा सकती है, किसी भी वक्त बातचीत का न्योता भेजा जा सकता है, और ऐसा नहीं है कि बातचीत के रास्ते को खोलने में कोई बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। बातचीत का जो चैनल है वो किसी भी मिनट खोला जा सकता है। वो अलग बात है कि केंद्र की सरकार किस स्तर पर बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जो कोशिश है वो करती हुई नजर आएगी, लेकिन फिलहाल तक
तो ये कहा जा सकता है कि ना तो बातचीत का कोई चैनल अभी तक खुल पाया है और किसानों को हाईवे पर बैरिकेडिंग के जरिए नहीं रोका जा सकता। किसान हर हाल में आगे बढ़ेंगे, प्रशासन उसकी अनुमति दे या ना दे। लेकिन पिछली बार जिस तरीके से बैरिकेड्स को तोड़ते हुए किसान आगे बढ़ रहे थे, इस बार बैरिकेड्स को तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर किसान पैदल बिना राशन के आगे बढ़ रहे हैं तो पैदल तो खेतों के रास्ते आसानी से अंदर दाखिल हुआ जा सकता है। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, जो किसान आंदोलनरत हैं लगातार अपनी मांगों को लेकर, हालांकि प्रशासन की तैयारियां माकूल हैं, अब कल क्या होगा इसका सभी को इंतजार है। 6 दिसंबर को दिल्ली कूच का ऐलान किसानों ने किया है। हरियाणा के रास्ते जो है हरियाणा सरकार और प्रशासन किसी तरह से अनुमति नहीं देना चाहते। अब क्या लगता है आगे आंदोलन की रुख क्या होगा, किस तरीके से आंदोलन आगे बढ़ता नजर आ रहा है? देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट है कि जिस तरह से पिछला अनुभव आया था, तो इसलिए कोई भी सरकार जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं है। ये बात किसानों का आंदोलन करना नैतिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, वो आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन आंदोलन में जो अवांछनीय तत्वों की घुसपैठ हो जाती है, उस पर नियंत्रण पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, सरकार की अपने स्तर पर बाध्यता है, सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाध्य है। लेकिन जो आंदोलनकारियों के अंदर, हालांकि आंदोलनकारी आश्वासन दे रहे हैं कोई हिंसा नहीं होगी, वो अपने एक मापदंड स्थापित कर रहे हैं, वो अपनी बात पर कितना अडिग रह पाते हैं। कई बार जो पिछला अनुभव आया है तो उसको देखते हुए सरकार कोई जोखिम लेने को तैयार नहीं है। और देखिए, इसमें पक्ष विपक्ष दोनों है। सरकार के लोगों को कहना है, जो हरियाणा के लोगों का कहना है कि उनकी मांगे दिल्ली से संबंधित हैं या पंजाब से संबंधित हैं, तो वहीं तक आंदोलन करें। वो दूसरे राज्यों में आकर वहां कानून व्यवस्था की जो है एक स्थिति क्यों पैदा कर रहे हैं, और उनकी मांगों पर जो भी है केंद्र सरकार को फैसला करना है। हरियाणा के अंदर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, अपने अपने तर्क हैं, किसान आंदोलनकारी हैं, उनका अपने तर्क हैं, सरकार के अपने तर्क हैं। लेकिन इस समय जो स्थिति बनी हुई है, वो स्थिति जो है काफी तनावपूर्ण है। देखिए, सरकार किसी भी कीमत में दिल्ली कूच की अनुमति नहीं देगी, और ये जो है वहां शंभू बॉर्डर पर ही स्थिति बनी रहेगी। शंभू बॉर्डर पर तनाव हो सकता है, अभी से तनाव बना हुआ है, किसान कल कूच करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आंदोलनकारियों को खदेड़ने के लिए सरकार की पूरी रणनीति तैयार है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के बीच भी इस बात का प्रचार किया है कि अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पानीपत का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक, सांसद, मंत्री पूरी जी जान से जुटे हुए हैं। और ऐसा लगता नहीं कि ये सरकारी कार्यक्रम है, ये पार्टी का कार्यक्रम लग रहा है। हालांकि ये सरकार का कार्यक्रम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसकी ऐसी व्यूह रचना तैयार की है कि अधिक से अधिक महिलाओं को इसके अंदर गतिशील बनाया जाए, उनकी सहभागिता सुनिश्चित हो, तो उससे भारतीय जनता पार्टी पूरा लाभ लेने का प्रयास करेगी। और किसान आंदोलनकारियों की जो स्थिति बनी हुई है, उससे लगता है कि सरकार किसी भी स्थिति में दिल्ली कूच की अनुमति नहीं देगी। और ये शंभू बॉर्डर पर ही हमें जो है कल को तनाव देखना पड़ेगा। ये किसी भी रूप में हो सकता है। हम आशा करते हैं कि हिंसा की स्थिति पैदा ना हो, पिछला अनुभव ना दोहराया जाए, और ये शांतिपूर्ण आंदोलन रहे, इस बात की हम लोग कामना करते हैं। अब बिल्कुल देवेंद्र, क्या टेबल पर बैठकर बीच का रास्ता निकलेगा? बीते आंदोलन में हमने देखा काफी लंबा आंदोलन चला था, कई आंदोलनकारी को अपनी जान से हाथ भी गंवाना पड़ा था। अब सवाल ये कि इस बार क्या होगा? क्या कोई टेबल पर बैठकर बीच का रास्ता निकलेगा? सरकार के द्वारा कोई पहल की जाएगी? हालांकि पिछली बार भी हमने आंदोलन के दौरान देखा था कि कई कोशिशें केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। इस बार क्या वो पहल नजर आ रही है? पहले ये चिंगारी किसान आंदोलन की भड़की थी, उसके बाद बहुत कुछ हुआ, कई दौर की बातचीत हुई। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हुआ करते थे, जो पिछली सरकार थी, दूसरी कार्यकाल था नरेंद्र मोदी जी का। कई स्तरों की बातचीत हुई, कुछ एक दो कदम बढ़े, कुछ वो बढ़े, कई मीटिंगें हुई। इसमें तो 7 से 8 दौर की बैठकें हुई थी, अलग अलग दिनों में। रात को 2-2 बजे तक भी बैठक हुई, लेकिन हल आखिर कुछ नहीं निकला था और किसान बैठे रहते। फिर सरकार को थोड़ा झुकना पड़ा। प्रधानमंत्री ने अपील की थी कि हम मांगे मानेंगे, वायदे किए गए थे। आज विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा है कि सरकार ने जो कहा था कि हम एमएसपी मानेंगे, और फिर आपने क्यों नहीं मांगे मानी? आज किसानों को आप क्यों रोकते हो? किसानों का अधिकार है, दिल्ली जा सकते हैं। लेकिन अपील भूपेंद्र हुड्डा ने भी की है कि आप शांतिपूर्वक तरीके से जाइए, दिल्ली को रोकना नहीं चाहिए। लेकिन सरकार ने जो वायदे किए थे, वायदे क्यों नहीं पूरे हुए आज तक? दूसरी बात, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ये जो अपील है, आज जो टिप्पणी आई है किसान आंदोलन को लेके, इसको मैं सही भी मानता हूं और सियासी भी मानता हूं। क्योंकि सियासत से जुड़े लोग थोड़ा सा गोटियां फिट करते हैं, कहीं अपना फायदा है, उस तरह की लफाजी शब्दों का इस्तेमाल किया था। तो भूपेंद्र हुड्डा की
जो प्रतिक्रिया आई है वो मेरे को लगता है सही भी है और सियासी भी है। बातचीत की जहां तक है, देखिए पहले भी हमने देखा है, मान लो आज शाम को 8 बजे या सुबह 9 बजे किसान दोपहर के बाद दिल्ली जाएंगे जैसा उन्होंने अनाउंस किया हुआ है। अगर सरकार पहल करती है, भाई ठीक है आप हमने नुमाइंदे कमेटी सरकारी लोग आपसे बातचीत करेंगे, चंडीगढ़ में कर लो या दिल्ली में, किसान नेताओं को बुलाया जाएगा, एक बार पेशकश हो जाए, पहल हो जाए तो किसान भी चाहते हैं, तो कहते हैं हम बातचीत करने को तैयार हैं। सरकार की तरफ से कोई ऑफर किया जाए कि ठीक है आप चंडीगढ़ में, जहां आप आसपास हो पंजाब के, आप चंडीगढ़ में सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं, कुछ मंत्री, कृषि मंत्री रहेंगे या आपको दिल्ली बुलाते हैं, तो अगर बातचीत की टेबल तैयार होती है तो मेरे को लगता है किसान 2 दिन के लिए स्थगित भी कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि एक तरफ बातचीत चलेगी दूसरी तरफ कूच होगा, ऐसा हो नहीं सकता। अगर सरकार पहल करती है आज रात को या कल सुबह 9-10 बजे तक भी, क्योंकि दोपहर के बाद कूच की तैयारी की बात है, तो हो सकता है आज रात को या कल सरकार कोई बातचीत का न्योता देती है, कोई उस तरह का माहौल बनते हैं तो 2-3 दिन के लिए होल्ड पर रखा जा सकता है। किसान बॉर्डर पर बैठे रहेंगे, लेकिन यह तय है कि किसान या तो दिल्ली जाएंगे या कुछ मांगों पर ठोस आश्वासन सरकार की तरफ से उनको लगे कि हाँ जो आश्वासन है कुछ मिलेगा, वरना घर नहीं लौटेंगे किसान। ये तो मेरा अपना एक्सपीरियंस कह रहा है। और मैं किसानों को जब आंदोलन हुआ था, जो सरदार थे खासतौर पे पंजाब के सिख, उनके मन में कुछ तड़प है, बहुत सारी बातें हैं, वो इस डिबेट में नहीं कही जा सकती। तो अगर उनको कोई ठोस आश्वासन मिलता है या कोई बातचीत का माहौल होता है या सरकार अपील करती है कि ठीक है हम सरकारी स्तर पे, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रधानमंत्री से कोई इस बारे में वार्ता हो रही है इंटरनल, आप 2 दिन रुक जाइए, तो वो अपील भी किसान मान लेंगे। लेकिन कुछ ठोस हासिल करने के बाद ही मेरे को लगता है कि किसान अब पीछे हटेंगे। बिल्कुल महेश, हमने देखा बीते आंदोलन में किसानों की ये मांगे थी, एमएसपी कहीं ना कहीं कानूनी गारंटी एमएसपी की चाहते थे, फसलों पर खासकर मुआवजा भी वो चाहते थे, और जो किसान आंदोलन के दौरान जिन्होंने जान गंवाई थी उनको लेकर मुआवजा, साथ ही जो मुकदमे थे उसको वापस करने की मांगे, तमाम मांगे हमने बीते आंदोलन में भी देखी थी। इस बार अगर बात की जाए तो बीच का रास्ता आखिर निकल क्यों नहीं रहा है? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है, उसकी सिफारिशें थी, ये तमाम सिफारिशें, उसको लागू करने में अड़चन कहाँ आ रही है, और अगर आ रही है तो क्या कोई हल निकलता नजर आएगा आने वाले समय में? देखिए, 2 सबसे बड़ी मांगे इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिल रही है। एक, एमएसपी पर कानून बनाए जाने की मांग। हरियाणा प्रदेश में सरकार ये कह रही है कि 24 फसलें हम एमएसपी पर खरीद रहे हैं। किसान ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ ऐलान है, इसमें हकीकत नहीं है। उसके बाद भी कि हरियाणा में अगर एमएसपी मिल भी रहा है तो पूरे देश के किसान को ये हासिल नहीं हो पा रहा है और कानूनी इसे अधिकार के रूप में दिए जाने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी मांग जो किसानों की इस वक्त बनी हुई है वो एमएसपी पर कानून बनाए जाने की मांग है। और दूसरी, जमीन के मुआवजे की बात है। खासकर एनसीआर के इलाके में नोएडा के जो किसान है वो अपने संघर्ष को लंबे समय से आगे बढ़ा रहे हैं, और न सिर्फ नोएडा बल्कि पूरे हरियाणा, एनसीआर और जहां पर भी किसानों की जमीन को अधिग्रहित किया जा रहा है पूरे देश में, वहां पर ज्यादा मुआवजे की मांग जो है वो किसानों की तरफ से सामने रखी जा रही है, केंद्र की सरकार के सामने रखी जा रही है। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अगर किसानों की जमीन ली जाती है देश के किसी भी हिस्से में तो उसमें ज्यादा मुआवजा किसानों को दिया जाए, ये मांग है। तो मुझे लगता है कि दोनों बड़ी मांगों को लेकर अब किसान अडिग हैं और बार बार किसी कमेटी का बहाना बनाकर और आप चीजों को टालने की कोशिश करें तो काफी सारा वक्त जो है किसानों की तरफ से दिया जा चुका है। लेकिन जब कुछ नहीं होता देखा, किसानों की तरफ से लगा कि ये उनके साथ धोखा हुआ है, तो एक बार फिर से किसान अपनी जो ललकार है वो केंद्र की सरकार के सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि बीच का रास्ता तो निकाला जाएगा और यकीनन किसी भी समस्या का समाधान जो है वो बीच के रास्ते के रूप में बातचीत के जरिए ही निकाला जा सकता है। यहां पर शक्ति प्रदर्शन दोनों ही तरफ से नहीं किया जा सकता। अगर किसान शक्ति प्रदर्शन करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और अगर सरकार अपनी शक्ति को आजमाने की कोशिश करेगी तो काफी सारी जानें जा सकती हैं और नुकसान उस तरफ से भी हो सकता है। दोनों ही तरफ से अगर शक्तियों का दुरुपयोग अगर किया गया तो फिर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और इसी नुकसान से बचने की जरूरत है। बातचीत के रास्ते को तुरंत खोला जाए और जो भी किसानों को दिया जा सकता है, यथासंभव जो भी वायदे पूरे किए जा सकते हैं, कम से कम वो जल्द से जल्द पूरे कर दिए जाएं ताकि किसानों को कुछ और वक्त के लिए रोका जा सके। वरना अगर आप परिस्थितियों को टालते रहेंगे तो एक ना एक दिन ये जो टकराव की स्थिति वो एक बार फिर से देखने को मिलेगी। और एक बार जो टालने की कोशिश है वो सरकार की तरफ से पहले से की जा चुकी है। मुझे लगता है कि इस बार किसान टलने के लिए तैयार नहीं है, वो
वो उसका नोटिफिकेशन चाहते हैं, वो अपने जो वायदे सरकार की तरफ से किसानों से किए गए थे उसका नोटिफिकेशन चाहते हैं, उसकी गारंटी चाहते हैं। बिल्कुल गारंटी चाहते हैं। गारंटी सरकार देगी या नहीं, किसानों ने कमर कसी, सरकार कितनी तैयार है, सवाल लगातार बरकरार है। अब देखना होगा कि कल दिल्ली कूच का ऐलान किया है हरियाणा प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से अनुमति नहीं दी गई है। क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा? कल की स्थिति उम्मीद यही करेंगे कि शांतिपूर्ण रहे, टेबल पर बीच का रास्ता निकले और ये जो आंदोलन है, जो प्रदर्शन चल रहा है, उसका शांतिपूर्ण समाधान निकलकर सामने आए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और यहां पर रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।